आजकल तो 13वीं और बरसी एक साथ हो जाती है। अब ये नया फैशन चला है, जबकि नियम क्या है कि 13वीं जिस तिथि को हुई, जिस समय अग्नि संस्कार हुआ, 13वीं के ठीक एक साल बाद अग्नि संस्कार के 13 दिन बाद 13वीं होती है। वो 13 दिन बाद होती इसलिए नाम 13वीं है। कई लोगों के यहां 12वां भी होता 12 दिन में। और एक साल बाद फिर बरसी होती है। 12 ब्राह्मण भोजन करते हैं, कम से कम, अधिक से अधिक, जो फिर तो एक साल बाद। लेकिन आजकल लोग करना कहां चाहते हैं, कौन रुकेगा, एक साथ ही सब कर दो। मां बाप का कर्म भी आजकल की औलाद ठीक से नहीं कर रही है, इसलिए परेशान है। एक बात याद रखना, जिसके भगवान की आराधना भले तुम कम करो, लेकिन अपने पितरों को, पूर्वजों को खुश रखो, उनके लिए शुभ कार्य करते रहो। जैसे आप वृंदावन आए ना, तो कोई भी तीर्थ में जाओ तो पहली डुबकी अपने पितरों की ही लगानी चाहिए कि हे तीर्थ में आए, हे गंगा मैया, ये पहली डुबकी मेरे पितरों को प्राप्त हो, पूर्वजों के नाम की डुबकी, फिर अपनी डुबकी, ताकि हम तीर्थ आते हैं तो हमारे तीर्थ आने का भी पुण्य हमारे पितरों को मिलता है। हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं उनको मिलता है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य करते रहो, पितरों को संतुष्ट रखोगे तो पितर आपको सदा धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। धन धान्य की कृपा जानते हो किससे होती है? भगवान से तो होती है, पर जब हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं, पितर मतलब पूर्वज, तब धन धान्य की कृपा होती है। इसलिए आप लोगों ने एक भारत में एक हमारे जो अग्रवाल समाज है, बनिए हैं, ये लोग निश्चित अपने माता पिता दादा परदादा इनके नाम का दीपक जलाना, इनके लिए रोटी निकालना, इनको हर श्राद्ध पक्ष में इनकी पुण्यतिथि में कार्य करना, ये लोग जरूर करते हैं। इसलिए वो समाज संपन्न है, क्योंकि वो अपने पितरों का ऋण, हम सब 4 ऋण से ऋणी होते हैं ना। मातृ ऋण, बोलो, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। हम सबके ऊपर मां का ऋण होता है, क्योंकि मां है तो मां मर गई तो आप उसके लिए करो, फिर श्राद्ध करो, पिंडदान करो, उसके लिए भागवत जी इत्यादि का जो आप अच्छे से अच्छा बेहतर कर सकते हैं, जिस लायक आपकी क्षमता है। आप ज्यादा कुछ नहीं करने लायक हैं तो अपने माँ की जो भी तिथि आए, और सुनो, माँ बाप की तारीख याद मत किया करो, तिथि याद किया करो। तारीख से करने से वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे आपकी माँ की मृत्यु हुई चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को या 10वीं को, माना कि 10वीं को मृत्यु हुई, तो 10वीं तिथि तो इस बार इस तारीख को आ रही है, पर जरूरी थोड़ी है कि अगली तारीख 10वीं को आए, तारीख बदल जाती है, पर तिथि नहीं, तिथि तो वही रहेगी, चैत्र शुक्ल 10वीं। तो आपकी माता हो, पिता हो, दादी हो, दादा हो, जब भी उनकी मृत्यु हुई हो तो वो तिथि याद कर लो। अगले साल जब भी उनकी तिथि आए तो उस तिथि पर 2-4 ब्राह्मण बुलाओ, कन्या बुलाओ, गरीब बुलाओ, जरूरतमंद बुलाओ, और बढ़िया खीर पूड़ी बनवाकर भोजन उनको करवाओ। जो आपकी सामर्थ्य है, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपये, 1000, जो आपके लाए, दान दक्षिणा दे करके संतुष्ट। उस तिथि पर, उनकी माँ की तिथि, बाप की तिथि पर वो शुभ कार्य होना चाहिए। और फिर वही तिथि जब श्राद्ध पक्ष में आती है, श्राद्ध पक्ष 16 दिन का होता है, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक, तो उन 16 दिनों में वो जो तिथि आएगी आपकी, उस तिथि पर विशेष करना। श्राद्ध पक्ष में क्या करना, कोई पैसे का खर्चा नहीं है, आपके पास यदि पैसा नहीं है तो आप मुट्ठी भर घास तोड़िए और जाकर के गौ माता को ये कहकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके, हे मेरे पितर, हे मेरी माँ, हे मेरे पिता, हे मेरे पितरों, हम इतने गरीब हैं कि आपको कुछ दे नहीं सकते, ये गाय को घास खिला रहे हैं आपके नाम से, तो जब आप गैया को घास खिला देंगे मुट्ठी भर, तो उस घास से भी आपके पितर तृप्त हो जाएंगे कि मेरे पुत्र ने मेरे नाम से गाय को जो घास खिलाया, उस पुण्य से उनका उद्धार हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकते तो मुट्ठी भर गाय को घास भी नहीं खिला सकते, तो फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके दोनों हाथ उठाओ और उनको याद करते हुए, हे मेरे पितरों,
हम इतने गरीब हैं कि घास भी नहीं खिला सकते गाय को, तो उनके लिए याद करके 2 आंसू गिरा दो, तो वो जो तुम्हारी आंखों के आंसू गिरते हैं, उन आंसुओं का वो जल, इस जल को स्वीकार करके और वो आशीर्वाद देते हैं कि चलो तुम धन धान्य से परिपूर्ण हो जाना। जिस लायक हो करना। अपने आजकल के समाज में लोग अपने माँ बाप का कुछ नहीं करते, माँ बाप मरे बस, उसके बाद उनका कुछ नहीं। और लोग कहते हैं कि मरे माँ बाप थोड़ी खाते हैं। अरे भाई, विधान तो है, भगवान राम ने भी अपने दशरथ जी का पिता का श्राद्ध किया कि नहीं? पांडव लोग जब श्राद्ध करने गए गया जी, तो माता कुंती ने बोला था ना कि एक पिंडदान जरा कर्ण के नाम का डाल दे बेटा। फिर वहां युधिष्ठिर जी ने पूछा कि मैं कर्ण का पिंडदान क्यों करूं, कर्ण कोई हमारे वंश का थोड़ी नहीं। फिर कुंती मां ने वहां बताया कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है। तब फिर माता को श्राप दिया युधिष्ठिर जी ने कि आज के बाद तुम स्त्रियों के अंदर कोई बात ठहरेगी नहीं, पचेगी नहीं, तुमने इतना बड़ा राज छिपाया। तो मतलब ये श्राद्ध पिंडदान की परंपरा कोई आज की थोड़ी है, अनादि समय से ये चला आ रहा है। और आजकल के बच्चे कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो ये मानते ही नहीं। आपके ना मानने से आप सत्य को थोड़ी नकार देंगे, आप मत मानिए। उसी ना मानने का परिणाम है कि फिर जीवन में धन बहुत है पर शांति नहीं है, सुख नहीं है, वंश की वृद्धि रुक जाती है, बनते हुए काम बिगड़ जाते। इसलिए पितरों के लिए कार्य करते रहो। सबसे उत्तम कार्य है भागवत जी सुनना, पितरों को भागवत सुनवाओ, पूर्वजों को भागवत। धुंधकारी तो मर गया था ना, पर मरे हुए धुंधकारी जो प्रेत बन गया था, तब गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई तो वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। कोई व्यक्ति पाप करके मर जाए, जाने अनजाने में उसकी दुर्गति हो जाए, तो भागवत सुनने के बाद भागवत के पुण्य से उसकी परम सदगति हो जाती है। ये भागवत जी का प्रभाव है।